हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में बात करते हैं मैथ, जो 25 की सेकंड शिफ्ट में मैथ पूछी गई थी, किस तरीके से मैथ पूछी गई थी और आपको अब करना क्या है, किस तरीके से आपको लगाना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आप लोगों को ट्रिक मालूम होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास देखने के बाद आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आने वाले शिफ्ट में याद रखना 30 और 31 वाले मैथ की क्लास जरूर देख के जाना। यहां से कम 10 स्कोर, कम से कम 10 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तरीका आप सीख लो, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम डिजिट अलग चेंज हो जाता है, बाकी तरीका यही रहता है। क्वेश्चन इसी प्रकार घुमा रहा है, बाकी डिजिट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से चलते हैं आगे बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और सीख के जाना। 100% बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा और किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। चलिए तो बात करते हैं 25 की सेकंड पूरी मैथ सॉल्व करेंगे। क्या 25 की सेकंड, 25 तारीख सेकंड शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट मैथ। चलो देखो मैथ कहां से स्टार्ट है, यहां से चलो 76 नंबर से मैथ स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 से मैथ स्टार्ट है। चलो बात करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे, और देखना है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 3280 रुपए हो तो मूल राशि। कुछ भी आपसे पूछा जाए, मूल राशि पूछा जाए या फिर ब्याज पूछा जाए या फिर मिश्रधन पूछा जाए, तो किस तरीके से दर आपको अगर दी हो तो देखो दर आपको कितनी दी, 5%। कुछ नहीं करना है, 5% दर दी तो 5% कितना होता है, 5/100। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/20 आ गया। ठीक, कितने साल बोला है इन्होंने, कितने साल बोला है, कितने साल बोला है, 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए राशि कितनी हो जाती है, 3280। कितनी हो जाती है, 3280। ठीक है, चलो 2 साल में 3280। दर हमारी कितनी थी, दर हमारी कितनी थी, 5%। बस चीजें हमें पता है तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। ये हमारा ब्याज है। ठीक है, 2 साल में ब्याज इतना आया, तो दर 5% मतलब 1/20। तो चलो 20 से 21 कर दिया 1 साल, फिर 20 से 21 कर दिया 2 साल, 2 ही साल दिया था ना, 2 ही साल। चलो ये कितना हो गया, 2 दूनी 400 और 21 हम 441। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, ये होता है हमारा क्या, मिश्रधन। याद रखना इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है और 2-3 क्वेश्चन होंगे। ये होता है हमारा मूलधन। ठीक, और इनके बीच का डिफरेंस होता है, ये होता है हमारा ब्याज। ठीक, अब देखो इन्होंने 2 साल दी थी, हमने 1 साल 2 साल निकाल लिया। ये क्या दिया हमारा, ये ब्याज दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था, ब्याज। और यहाँ पे ब्याज कितना दिया, इसका डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, जल्दी से बताओ। यहाँ पे ब्याज कितना बढ़ रहा है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे ब्याज कितना बढ़ रहा है हमारा, सिर्फ 41। 400 और 441 में अंतर कितना है, 441। यहाँ पे ब्याज बनना था 3280। बस कुछ नहीं करना है, 41 बराबर 3280 बटे 41। पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है, तो मूल राशि यहां पे कितनी है, 400। बस काट दो। तो देखो ये कितने से कटेगा, 8 बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 चौको 32 है ना, 41 एकम 41, 41 अट्ठे 432 होता है। ठीक, चलो अब कितना बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। तो 8 चौको 41, 8 चौको ये 80 हो गया यहाँ पे ना, 41 एकम 41, 41 अट्ठे 328 है ना, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 328 होता है। तो 80 गुणे 400 क्या बचा, 80 गुणे 400, तो 8 चौको 32, कितना आ गया, 32, 102030, ये हमारा मूलधन। ठीक है, ये हमारा आ गया मूलधन। तो कितना आया, बराबर 32,000 मूलधन। ठीक, ये लो, ये हमारा राइट आंसर। चलिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा मैच करेगा 32,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 76 का बी। ठीक, समझ में आया, इसी तरीके से निकाल ले। बस देखो 2 साल दिया है, दर हमारे पास 5% थी, तो 5/100, 1/20, तो 20 से 21 हो रही, ब्याज तो लग रहा है 20 से 21 1 साल, 20 से 21 2 साल। ठीक है, इनका गुणा कर लिया, ये हमारे पास मूलधन आ गया 400, इनका गुणा किया तो हमारे पास 441, ये मिश्रधन आ गया। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस वो ब्याज हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज 41 नहीं, ब्याज था 3280, तो 3280 बटे 41 गुणे में मूलधन निकालना, तो मूलधन यहाँ कितना दिया था, 400। अगर मिश्रधन निकालना तो 441 का गुणा करा देते, क्या 441 का करा देते अगर मिश्रधन निकालना था, लेकिन पूछा था मूलधन। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तरीका क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। क्वेश्चन जो तरीका आ रहा है वही क्वेश्चन आ रहा है, जो हर शिफ्ट में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो, यदि 6 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम है, देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 छात्रों का औसत कितने ग्राम है, 50 किलोग्राम। चलिए
दो छात्रों का औसत कितना दिया इन्होंने? 2 छात्रों का औसत 53 है, ठीक है। और 2 छात्रों का औसत, और भी 2 छात्र हैं, उनका औसत कितना है? उनका औसत कितना है? 55 किलोग्राम, 55 किलोग्राम। तो सभी छात्रों का औसत पूछा है, तो बताओ सभी छात्रों का औसत क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो कितना होगा? तो भाई इनका औसत 50 है, 6 छात्रों का, तो कितना होगा? 6 पंजे 300, ठीक है। और ये 55 दूनी कितने हो? 2 3 6, 2 पंजे 10, 106, और 2 छात्रों का इनका 110, ठीक है। तो सभी छात्रों का पूछा, चलो इनका टोटल कितना आ रहा है? 6 1 3 4 5, 516 है ना, 516 सभी छात्रों को पूछा। कितने? 6 2 8 2 10 छात्रों का पूछा। चलो काट दो, बिंदी लगा दो। कितना आ गया? 10 छात्रों का औसत 51.6 सभी छात्र। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना, गलत करके मत आना, ठीक है। देखो भाई 6 छात्रों का औसत, मान लो 6 छात्रों का औसत वो होता है जो बराबर चीजें। मेरे पास 100 रुपए है, मुझे 5 लोगों में बांटना है, तो औसत हो जाएगा मेरा कितने कितने बांटेंगे? 20-20। 5 छात्रों को बांटेंगे तो औसत हमारा कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। 100 रुपए अगर मेरे पास है तो वही इनके पास था कि 5-5, उन्होंने 50-50 बांटे 6 छात्रों को, मतलब उनके पास 300 रुपए थे। इन्हें 53 बांटे 2 छात्रों को, 53 गुणे 2 106 रुपए थे। 55 बांटे 2 लोगों को 110 रुपए थे। क्वेश्चन कह रहा है सभी का औसत बताओ, तो 6 2 8 2 10, तो 10 छात्रों का औसत बताना, तो इनको टोटल कर लो। इतने रुपए टोटल 516 रुपए पे 10 लोगों को बांटना है, तो 51.66 रुपए सभी को देना होगा, ठीक है। चलो तो 76 का ऑप्शन नंबर कौन सा आया? वो 77 का ऑप्शन नंबर सी, 77 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी चलो, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78। देखो 78 नंबर क्या पूछा है? 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग मरम्मत कर सकते हैं। देखो कितने, देखो ये फॉर्मूला देख लो क्या होता है। MDH मसाला सुना, MDH अपान W1 बराबर MDH अपान W2, ठीक है। ये तरीका होता फॉर्मूला, ठीक। देखो पहले में क्या दिया, पहला वाला क्या दिया? कितने? 39 व्यक्ति, कितने? 39 व्यक्ति, मतलब मैन, ठीक है। ये होता है आदमी, दिन, घंटा, ये टोटल काम, कितना काम हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होता है, ठीक। तो कितने आदमी थे? 39, ठीक है। और कितने घंटे काम किया? घंटे, देखो कितने घंटे काम किया इन्होंने? घंटे, कितने घंटे काम किया? 10 घंटे। कितने दिन? 12 दिन, तो 12 दिनों काम करके 10 घंटे काम किया, ठीक। तो दिन हो गया, घंटे हो गया और मैन हो गया, ठीक। अपान में कितना काम था दिनों में? एक सुरंग, कितनी? एक सुरंग, चलो एक सुरंग बराबर। दूसरा फिर क्या इन्होंने दिया? तो देखो, तो 30 व्यक्ति, कितने? 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, कितने? 6 घंटे काम करके कितने दिनों में? तो दिनों डी पूछा है, कितने दिनों में, कितने घंटे काम करे? 6 घंटे काम करके दिनों में पूरा करेंगे, कार्य को पूरा करेंगे, एक सुरंग को पूरा करेंगे, इसी सुरंग को। बस ये लिख लिया, क्वेश्चन बन गया। चलो अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, ये तो आप लिख ही लेंगे। देखो क्वेश्चन बन गया, अब काट लो, कहाँ से कट रहा है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 10 एकम 10, 10 तीन 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तुर का 9। और कोई बचा? सब तो कट ही गया, तो क्या बचा? डी बराबर कितना बचा? 13 दूनी 26, यहाँ पे होगा 13 गुणे 2 बराबर डी, ठीक है। एक से एक तो ये कट ही जाएगा, ठीक। तो डी बराबर कितना आया? 26, तो 26 दिन, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। देखो 26 दिन है किसी में? 26 दिन, ऑप्शन नंबर ए 78 का ए, ठीक है। चलो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना दोस्त। जितना भी करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल बचता है। देखो एक संख्या हमारे पास 990 है, ठीक है। एक संख्या हमारे 1330, इसमें जब भी कोई किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है? शेषफल, या इस तरीके से जब भी इससे कोई संख्या का भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचता है हमारे पास, इसमें बचेगा 6 और इसमें बचेगा 10।
तो ऐसी कौन सी संख्या जिससे हम भाग करें शेषफल 6 और 10 में। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 35। ठीक है, 35 दिए हैं। ठीक, अब 35 से अगर हम भाग करेंगे तो देखो क्या नाम, टोटल कटने के बाद 6 शेष बचता है कि नहीं, तो एक में ही कर लो, दोनों में जरूरत नहीं, एक में ही पता लग गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है तो 35, तुरंत 35 कर दो। तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, कितने आ गए 9 और 2। ठीक है, अब कितने हो गए 35 ढाई, 35 350, 35 निम्मा, 9 पना 45, 4 9 3 27, 27 और 4 31, 5 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 8 5 40 की 0, 4 8 3 24, 24 4 28, कितने शेष बच रहे हैं 0 और 1, 10 शेष बच रहे हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, 6 शेष बचाना है। ठीक है, 6 शेष बचाना है तो 35 होगा नहीं, ऑप्शन काट दो फटाफट। ठीक है, 35 होगा नहीं। और देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो 35 होगा तो 15 भी नहीं होगा, 15 चौकू 60, 15 15 छक्का 90, 90 और कितने बचे फिर हमारे पास 9, फिर 90 आगे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा 15 से। ठीक, अब 20 से काट लो, अगर 20 से काटता हूँ 20 चौकू 80, 20 चौकू 80, बचे कितने 9 और 1 19 बचे 0। ठीक है, और 20 9 दूनी 18, 180, अभी भी 10 शेष बच रहे हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। चलो अब देखो, अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा 15 20, लास्ट बचा 24। ठीक है, ठीक 24 बचा, 24 पंजे नहीं होगा, 4 चौकू 4 दूनी 8 86, 24 चौकू 86, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 96, 24 चौकू 96। हासिल कितने बचे, यहाँ पे बचा कितना 3, 30 शेष, तो 24 से कम 24, कितने बचे 6 शेष बस। तुम्हारा आंसर कौन हो जाएगा 24। ठीक, एक में पता लग गया, वही इसमें हो जाएगा भाई। 1330 में 24 का भाग दो 24। ठीक है, 5 को 5 चौकू 20, 5 10 11 12, 5 बार करो, 5 चौकू 20, 5 दूनी 10 11 12 120, बचे 3, यहाँ पे बचा 1 0, फिर से उठा लिया यही 120, फिर 5 बार, तो कितना 10 शेष बचे। देखो यहाँ पे 10 शेष बच रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट। तो हमारे पास कौन से आ गया 24 आंसर इसका। चलो 78 हो गया, 78 के बाद अब हम चलते हैं 39, वो 78 79 79। देखो 79 हमारे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था, कह रहा वो सबसे बड़ी संख्या, वो हो गया 79 तो हो गया ना 80। चलो 80 नंबर, 80 नंबर कह रहा है। देखो 80 नंबर, 80 कह रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। 300 वस्तु का विक्रय मूल्य, 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य। देखो 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 300 मतलब विक्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी बराबर क्या दिया है 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 500 वस्तुओं का सीपीयू के बराबर है। ठीक है, तो हानि या लाभ, तो बताओ हानि हुई या लाभ, तो हानि या लाभ पूछा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे होता है, सी एसपी बराबर सीपी, तो देखो जो यहाँ पे होता है वो इधर चला जाता है। देखो एसपी बटे सीपी जब हम लिखेंगे, एसपी बटे सीपी, तो हम क्या कर देंगे 300 बटे 500, 300 बटे 500 कर देंगे, जल्दी से बताओ। ओ सॉरी, एसपी का कहा 500 बटे 300, सॉरी 500 बटे 300। तो देखो ये हमारी वैल्यू निकल गई एसपी की, ये निकल गई सीपी की। ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं अगर समझ में आता तो कुछ नहीं करना है। देखो बराबर में दिया है, देखो बराबर में दिया, उल्टा हो जाएगा, सीपी का मान हो जाएगा 300, एसपी का मान हो जाएगा 500। तो सीपी कितनी है हमारी, सीपी बराबर हमारी 300 है, और एसपी बराबर हमारी कितनी है, एसपी हमारे पास कितनी है 500। ठीक, अब एक चीज, हमने 300 की चीज खरीदी, 500 की बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है कितने परसेंट का, 200 हुआ, तो कितने में हुआ 300 में हुआ, 300 गुणे में 100, एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी। ठीक है, अब आ गया 200 बटे 3, तो 200 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 सही 2 बटे 3, 66 सही 2 बटे 3। देखो ऑप्शन में कहीं पे 66 सही 2 बटे 3, 66 सही 2 बटे 3, 66 सही 2 बटे 3%। ठीक है, चलो तो कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, निकल गया है। देखो एसपी दिया, एसपी हमेशा अगर बराबर में है तो एसपी हमारा 500 हो जाएगा इधर वाला, और सीपी हमारा इधर वाला, उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा कर दिया तभी हमारा मामला सेट हो गया। ठीक, चलो याद रखना, दो सीपी बराबर एसपी दिया होता है तो एसपी का मान 500 होगा, सीपी का मान 300 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो प्रॉफिट हुआ 66 सही 2 बटे 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81, चलते रहिए फटाफट। 81 कह रहा है वो 81 30 संख्याओं का औसत, देखो 30 संख्याओं का औसत 1.2 है,
30 संख्याओं का औसत क्या है 1.2। चलिए उनमें से पहली 20 संख्याओं का औसत क्या है, पहली 20 संख्याओं का औसत 1.1 है और अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है, अगली 9 संख्याओं का औसत 1 है। ठीक है, तो पहली 20 संख्याओं का औसत 1 है, तो ये 20 11 दूनी 22, मतलब ये है 22। ठीक है, गुणा कराया उसमें, और ये हो गया हमारे पास 9। तो हमारे पास संख्या टोटल कितनी 29, तो 29 संख्याओं का औसत हमारे कितना निकल गया है टोटल, कितना 9, जोड़ दो 22 और 9 31। ठीक है, यहाँ पे 31 और इन 30 संख्याओं का औसत कितना हो गया, तो 12 3 36, मतलब 36 है। ठीक है, ये निकल गया है ना, गुणा करा है भाई, गुणा करा दो इनमें सब में जब गुणा करा है, तो ये निकल गया 22 का गुणा 1.1 में करें तो 22.0 आएगा, यहाँ पे 9 का गुणा 1 में करोगे 9 आएगा, टोटल ये हमारा 31 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 36। ठीक है, और यहाँ 29 है, यहाँ 30 है, तो इसमें से जो एक संख्या बीच में आ रही उसी का औसत इसका डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 4। ठीक है, 4 आएगा ना। ठीक, चलो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था तो अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या 4 है। ठीक है, 4, यहाँ 29 हो रही थी, यहाँ 30, इनका डिफरेंस 1 और इनका डिफरेंस 36 और 31 में 4, तो वही हमारा आंसर। चलो 81 हो गया, 82, चलो जल्दी से 82। एक आदमी 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदता है। ठीक है, उसने 10% के लाभ पर और 5% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, देखो 80,000 रुपए में क्या खरीदता है, एक घोड़ा, मतलब घोड़ा नहीं, एक घोड़ा और गाड़ी, 80,000 क्या खरीदता है घोड़ा प्लस गाड़ी, 2 चीजें खरीदता है। ठीक है, ठीक, उसको कहता है उसने घोड़े को 10% लाभ पर, मतलब 10% लाभ मतलब 110%, टोटल 100% होता है या 10% लाभ और, तो 110% में क्या बेचा उसने, क्या बेचा है घोड़े को, घोड़ा। चलो ठीक, उसके बाद कह रहा है और गाड़ी को 5% की हानि, तो 100% होता है, कोई चीज 100% होता है, 5% की हानि हो जाती है, कितनी बची 95%। 95% में उसने क्या बेचा है गाड़ी। ठीक, चलो उसने पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है, उसे पूरे लेन देन में, मतलब घोड़ा और गाड़ी को लगा के उसे पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है। 100% था, 1% का लाभ हुआ तो कितना 101%। बस क्वेश्चन बन गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन, कह रहा है तो घोड़े की लागत मूल्य पूछता है। चलो घोड़े की लागत मूल्य आएगी। ठीक है, तो ये 95 से 101 घटाओगे कितने बचेंगे 6। ठीक है, 6%। उसके बाद यहाँ पे 110 में से घटाओगे, यहाँ पे कितना 9%। परसेंटेज से परसेंट की काट दो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तुरका 9, ये हमारे आप पास आ गया 2:3। ठीक है, 2:3 मतलब 2 + 3 बराबर कितना आ गया 2:3, तो 2 + 3 करेंगे हमारे पास 5। 5 की वैल्यू कितनी दी 80,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 5 छक्का 30, 16,000। किसकी वैल्यू पूछी, ये हमारी घोड़ा की है, ये घोड़ा की है ना, और ये हमारी किसकी है गाड़ी की, तो किसकी पूछी किसकी पूछी, तो घोड़े की। तो 16 ये निकल गया 1 बराबर, तो 16 × 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 16 × 2 बराबर 32,000, ये निकल गई घोड़े की कीमत। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। ठीक है, मजा आया। चलो 32,000 है किसी में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 82 का ए। ठीक है, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट, समझ में आया। देखो 10% का लाभ हुआ 110, 5% की हानि 95%, टोटल लाभ पे 1% का लाभ हुआ मतलब 101, तो 101 में से 95 घटा दिया 6 बचा, 110 में से 101 घटा दिया 9, तो अनुपात आ गया 6:9, काट दिया 2:3 आ गया, तो टोटल इनके देखो कितने में बेची, 1 3 और 2, टोटल हो रहा 5, तो 5 बराबर 80,000, तो 1 बराबर 16,000, तो मान पूछा है घोड़े का, तो घोड़े का मान कितना दिया है 2, तो 16 दूनी 32,000। ठीक है, चलो देखो अब क्वेश्चन देखो 83 क्वेश्चन कह रहा है चीनी की मात्रा अनुपात में चीनी की कीमत में 40 रुपए किलोग्राम और 30 किलो प्रति ग्राम में दोनों चीनी के किस अनुपात में मिलाया जाता है कि मिश्रण को 32 रुपए किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो। ठीक है, कोई लाभ या हानि ना हो। देखो 40 में खरीदी, एक 30 में खरीदी। ठीक है, की कीमत 40 रुपए और 30 रुपए, तो कितने में कोई लाभ और हानि ना हो,
ठीक है, ये कितना पाया हमारे पास 32। चलो तो बस निकाल लो। चलो ये कितना हो गया हमारे पास 2:8, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, कितना आया हमारे पास, कितना आया है? तो पूछा क्या, तो 1:4, 1:4 किस में दिया है, क्वेश्चन नंबर 83 का 1, ठीक है 1:4। ऑप्शन नंबर कौन सा, 83 का ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, करके आना, छोड़ के मत आना। ठीक है, चलो 83 हो गया, 84 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय का 1/6 के लिए पूंजी और 1/6 भाग निवेश करता है और कुल समय के लिए 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 निवेश करता है। सी शेष पूंजी का समय के लिए निवेश करता है, तो 1940 रुपए का लाभ। देखो 1/6 करता है ए पूंजी, देखो 1/6 और 1/4 करता है पूंजी बी, ये पूंजी की बात हो रही है। ठीक है, पूंजी, ठीक पूंजी, तो बताओ 1/6 ये कर रहा है, 1/4 तो शेष पूंजी कौन करेगा, सी। तो शेष कितना आएगा, जब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो 6 दूनी 12 और 4 तीन 12, तो 3 ये आ गया, 2 ये आ गया, बचा कितना, ये करेगा कितना, ये कितना करेगा जल्दी से बताओ, कितना करेगा 7। भाई 2 इसने कर दी, 3 इसने कर दी, 7। चलो तो इसने कर दिया 2, इसने कर दिया 3, तो बचा इसने कर दिया 7। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1/4 समय के लिए, ये 1/6 समय के लिए, ये 1/4 समय के लिए, तो बताओ ये कितना हो गया 12 में समय, बताओ कितना हो गया, 12 आ गया, 6 दूनी 12, 4 तीन 12, तो ये 2 महीने के लिए या फिर 2 साल के लिए, 2 महीने मतलब, ठीक है 1 साल दिया ना, शेष पूरे समय के लिए निवेश कर, टोटल 12 समय, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना था 12। ठीक, बस काम बन गया यहीं पे। चलो तो 2 दूनी 4, 3 तुरका 9 और 12 सत्ते 84। ठीक है, इनका आ गया ये मतलब अनुपात। चलो अब इन पर अनुपात जोड़ दो, तो 84 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास 93, 93 4 कितना हो गया 97, तो 97 हो गया टोटल, ये टोटल हो गया 97। लोगों ने कहा, इन्होंने कहा 97 बराबर कितना मान है इनका, 97 बराबर 1940 है, 1940 बस। तो 1940 को देखो, ये 7 था ना, इधर कर दो 1940/97, तो पूछा क्या है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा है कितना था 9। चलो काट पीट लो, किससे कट रहा है 7 दूनी 14, 2 से काटो, 2 कट रहा है, 97 दूनी 194, फिर 0, तो कितना आ गया 9 दूनी 18, 180, 180। बी का हिस्सा कितना हो गया 180। ठीक, देखो 1/6 1/4 इन्होंने पूंजी की बात हुई, तो इनका एलसीएम ले लिया, कितना आया था 12, तो 6 दूनी 12, 4 तीन 12, तो 3 पूंजी इसकी, 2 पूंजी इसकी, बची किसकी 7 पूंजी इसकी। ठीक है, और समय का रेशियो था 1/6 1/4, तो टोटल 12 समय था। क्वेश्चन नहीं कह रहा था इसने पूरे समय के लिए लगाया, तो इसने पूरे समय के लिए लगाया था। ठीक है, पूंजी 7 लगाई थी, इसने 2 समय के लिए, इसने 3 समय, 2 का गुणा 3 का गुणा, यहाँ पूरी 12 का गुणा, बस। तो टोटल 84 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, बस काट पीट लिया, हमारे पास 180 आ गया, कोई टेंशन नहीं। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन और पूछा जाएगा, याद रखना, करके आना, छोड़ के मत आना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 85। अब बात करते हैं 86। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, 86 हमारे कह रहे हैं 50% और 40% क्रमिक छूट पर कितनी एकल छूट के बराबर है। तो देखो कोई चीज हमारे पास 100 रुपए की, 50% की छूट दी, तो 50/100। ठीक है, फिर इस पे छूट दी एक और क्या 40% की, मतलब 60/100। ठीक है, टोटल राशि पहले हमारे पास 100 थी। चलो अब कितना हो गया, 100 से 100 काट दो और 1 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी, तो टोटल कितनी आ गई 6 पंजे 30%, 30। ठीक है, चलो कितनी आ गई 30%, लेकिन ये 30% किस में है, 30% छूट टोटल थी 100 में से 30 घटा दो, तो बराबर हमारी कितनी 70% छूट। ठीक है, वैसे कितनी हो रही थी 50 प्लस कितनी हो रही थी 40 हो रही थी, जल्दी से बताओ वैसे कितनी हो रही थी 40 हो रही थी। चलो और इसको अगर शॉर्ट में लगाओगे, वो पहले तो वैसे तो ऐसे लग रही थी 90 हो रही, शॉर्ट में लगाओगे तो कैसे लगाओगे 50% की छूट प्लस 40% की छूट प्लस 50 गुणे में 40/100। ठीक, लेकिन ये छूट नहीं, माइनस में थी छूट, मतलब कोई इंक्रीज नहीं हो रहा था, छूट हो रही, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे प्लस माइनस के 40 माइनस के 50, तो ये कितने हो गए 5 4 90, 90 कितने हो गए माइनस के। ठीक, प्लस 1 बिंदी 1 बिंदी 1 बिंदी 5 को 20,
ठीक है। तो 90 में से 20 घटाओगे, जल्दी से बताओ, 90 में से 20 घटाओगे कितना आएगा? 70। ठीक, चलो तो इस तरीके से नहीं लगाना है, फिलहाल इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, चलो 87, चलो 87 है। 12,000 रुपए का पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिशत दर से चक्रवृद्धि ब्याज की त्रैमासिक है। देखो राशि हमारी कितनी है? 12,000। कितनी है राशि? हमारे पास 12,000 है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है 9 महीने के लिए, कितने? 9 महीना, 9 महीने के लिए कितने परसेंट? 20% दर, 20% दर। लेकिन त्रैमासिक बोला है, क्या क्या बोला है? त्रैमासिक बोला है, त्रैमासिक, त्रैमासिक। तो एक साल में कितनी त्रैमासिक होती है? 12 महीना में कितनी त्रैमासिक होती है? 12 महीने कितने त्रैमासिक होती है? 4। तो 4 त्रैमासिक में करना है। ठीक है, कितने में करना है? 4 त्रैमासिक में। तो यहाँ पे 4 देखो, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 4 का भाग, तो ये कितना आ गया? 5% दर, और ये कितने आ गई? 36 महीने। ठीक है, 36 महीने का मतलब 3 साल, बस। ठीक, बस काम बन गया हमारा। तो भैया 12,000 का 36 महीने में 5% दर के निकाल, तो 5% दर है तो 5 बटे क्या कर लो? 5 बटे 100 कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 20 से कितना हो रहा है? 21, 1 साल, 3 साल है। 20 से 21, फिर 20 से 21, 3 साल। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8,000। 21 21 में 441 होते हैं, 92 61। ठीक है, यही होता है ना, 441 गुणे 441 गुणे 21। तो ये हमारे पास 441 आएगा, गुणे में 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, तो 1 6 8 4 12 से 9 62 92 61। ठीक है पूरा। चलो अब क्वेश्चन ने पूछा क्या? देखो पूछा क्या है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है, प्रतिवर्ष दर चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है, तो ब्याज पूछा है ना। ब्याज पूछा है, तो क्या पूछा? ब्याज कौन सा होता है? इसके बीच वाला। तो ब्याज यहाँ पे कितना निकल गया? ब्याज कितने? 8,000 है, तो 1,1261। और क्वेश्चन ने क्या मूलधन कितना दिया था? 8,000 नहीं, 12,000 दिया था, तो 12,000 बटे 8,000। पूछा क्या है? 1261 काट दो, ये कितना है? 8,000। ठीक है, 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी, 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 आ गया। ठीक है, तो चलो पहले गुणा करा लो इसमें। तो इसको गुणा कराओ तो कितना आ गया? 3 3 का गुणा 61, 12 से 61 कराओ तो 3 एकम 3, 3 छक 18, हासिल लगे 1 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 बटे में 2, काट दो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16 यहाँ पे 2 ने 18, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, कितना आया? 1896.5। 1896.5 है किसी में? 1896, 96 नहीं है यहाँ पे, 91 है, क्या गड़बड़ हुई? 3 छक 18, 12 61 है ना? 3 एकम 3, 3 छक 18, देखो कुछ गड़बड़ हुई, देखो 12 61 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कोड़े में 3, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 37 आया, बटे में 2 से भाग करना है। 2 एकम 2, यहाँ पे 2 अट्ठे 16, यहाँ पे बचे 2 ने 18 पूरा, अच्छा 2 एकम 2, 2 एकम 2 सॉरी 2 एकम 2। ठीक है, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 1891.5 आ गया। चलो नेक्स्ट, चलो आगे चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है? 88 नंबर। ए किसी कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक कुशल है, 40% अधिक कुशल है, मतलब 100 बटे 140, 1 14 7 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 नेम 63, 9 पना 45। ठीक, अधिक कुशल है तो कम दिन लगाएगा ना, कम दिन लगाने, अगर ऊपर गुणा करोगे 140 का तो अधिक दिन आ जाएगा, तो नीचे गुणा भाग करना है इसके, तो हमारे पास आ गया 45 दिनों में। भाई अधिक कुशल है तो मतलब कम दिनों में करेगा ना, तो बी कितने दिनों में कर देगा? 45 दिनों में। ठीक, आ गया। ठीक, चलो आगे क्या क्वेश्चन पूछा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। तो इनका पहले तो एलसीएम ले लो, 45 और 63 का, 45 और 63 का एलसीएम कितना आया? चलो 3 देखो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर काटो 3 पचे 15, 3 सत्तो 21, फिर काटो 7 पना 35, 35
35 गुणे 9 कितना आया, 35 गुणे में 9, ठीक, इतना आया इनका एलसीएम। चलो अब क्या पूछा है, बी कितने दिनों में कार्य करेगा, तो ये कितना, कितने 9 7 63 60 5 35, ये 5 दिनों में, 63 पंजे इतना आ जाएगा, ठीक है, 45 9 5 45 5 7 35, ये 7 दिन लगाएगा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूछा किसका है, तो बी द्वारा, तो बी द्वारा कितना, तो 35 गुणे 9 कार्य करना बी द्वारा, बी करता कितना है 7, तो 7 पना 35, ठीक है, कितने करेगा 9 पना 45 दिनों में, ठीक, 45 दिनों में। ऑप्शन में है किसी में 45 दिन, 45 दिन, 45 दिन ऑप्शन नंबर बी, 88 का बी, ठीक है। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 हो गया, 89, 89 कह रहा है 89। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, यह 7 सेकंड में खंभे को पार करती, तो ट्रेन की लंबाई, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो एक चीज बताओ, चाल हमारी कितनी दी है इन्होंने 79.2, कितनी दी है 79.2, कितनी दी है चाल 79.2, चाल बराबर दूरी हमें पूछी है x, समय हमें कितना दिए, कितने सेकंड, कितने सेकंड दी है 7 सेकंड, तो इसको हमें बनाना ये सेकंड, तो इसको मीटर में बनाना है, चाल मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो 79.2 गुणे कम में बनाना है, तो क्या करते हैं 5/18, ठीक है। इस बिंदी को हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, नीचे जीरो आएगा या इसमें बढ़ा दो, ठीक, गुणे में क्या ये इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक। चलो अब काट पीट दो, देखो कैसे कट रहा है, किससे कट रहा है भाई, 5 से काटो, 5 का 5 5 3 15 5 छक्का 36 आ गया, ठीक है। 3 से काटो, ये कट रहा है 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 3 से काटो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये काटो 3 दूनी 6 3 छक्का 18 3 चौकू 12, अब देखो 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24 12 दूनी 24 कट रहा है, 12 दूनी 24 12 दूनी 24, 22 गुणे 7, तो 22 गुणे 7, 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर, ये हमारी दूरी निकल गई, ठीक है। 154 मीटर है किसी ऑप्शन में, 154 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 89 का बी, 154 मीटर, ठीक। चलो आगे चलो, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, 89 हो गया, 90 चलो जल्दी से चलो फटाफट, 90 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो 90 हमारा क्वेश्चन का है, यदि एक विक्रय मूल्य 7% क्रय मूल्य के 8% क्रय मूल्य के, यदि विक्रय मूल्य 9% का क्रय मूल्य 2 रुपये से 10 अधिक है तो क्रय मूल्य बताइए। तो एक चीज़ बताओ, बराबर दिया है, ठीक है, 7% बराबर 8%, ठीक है, 8% दिया है, ठीक, और 7% मतलब 8% 7/100 कर सकते हैं इसको, परसेंट हटाओ, ठीक है, इधर 8/100, ठीक। अब इधर आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक तो 700 आ जाएगा, एक 800 आ जाएगा, बस यही हमारा आंसर, 700 800, ठीक। चलो यही पूछा गया था, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। चलो 91 देखो, 91 हमारा क्या कह रहा है, 3 कारों की गति देखो, 3 कारों की गति क्या है, एक की गति है 3:4:6, तो कारों की, तो दूरी तय करने में लगने वाला समय, तो 1/3 1/4 1/6, एलसीएम ले लो बस, जो एलसीएम आ गया उसके बाद इनका दूरी का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो 6 4 3 का एलसीएम कितना 12, तो 3 चौकू 12 4 3 12 6 दूनी 12, तो इनकी दूरी का अनुपात क्या है 4:3:2, ठीक है, ये राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है भाई, कॉल मत करो, क्लास चल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 91 हो गया, 92 कह रहा है, देखो ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया था 0.7 0.35 और 1.05 का क्या पूछा है, एससीएफ, ठीक है, एससीएफ पूछा है, मतलब मासा, क्या पूछा है मासा, ठीक। तो चलो पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लिख दो, 7/10 लिख सकते हैं, 35/100 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये 105 है, 105/2 जीरो लगे हैं ना, दो संख्या, एक संख्या के बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो, पॉइंट के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो, ये लिख लिया, ठीक। एससीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एससीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो पहले तो काट दो, किसी से कट रहा है, जो चीज़ कट रही है उसको काट दो, 5 7 35 5 दूनी 10 0 5 दूनी 10 5 1 5 5 दूनी 10 20/21 आ रहा है, ठीक है। तो चलो 7/10 हो गया, अनुपात 7/20 हो गया, अनुपात 21/20,
ठीक है, इसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, इसका एलसीएम निकालो। तो 7 और 7 और 21 का एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 21, ठीक है, अब कटेगा नहीं। तो ऊपर आ गया 7, नीचे में देखो क्या आएगा 20 और 10, तो इसको काटो, तो 10 से ही काट दो, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, ठीक, 2 से काटो, 2 से काटो, 1 1 1, तो 10 दूनी 20, 7/20 आ रहा है किसी का आंसर? 7/20, 7/20, 7/20 को सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे 7/20 को हमें सॉल्व करना है, तो इस तरीके से, अभी नहीं, देखो कैसे करना है। भाग जाएगा ना 0, पॉइंट लगाया, ठीक है, 0 बढ़ाया, ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 3 60 हो गया। अब कितने बचे 10, फिर 0 बढ़ा लिया, तो 20 पंजे 100, कितना आ गया हमारे पास 0.35, ठीक है। 7/20 को 0.35 लिख सकते थे, ये देखो इसी में दिया है ना, ठीक है। चलो 0.35 है किसी में, 0.35 ऑप्शन नंबर बी 92 का, ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य 40% अधिक अंकित है। मान लो कोई चीज है 100 रुपए की, उसमें अधिक कर दिया 140 रुपए की, ठीक है, 140 रुपए। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x की छूट दी जाती है तो मतलब 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अभी भी 12%, कितने छूट दी तब 12% लाभ हो रहा है, तब कितने की हो रही है 120 रुपए। तो देखो यहाँ छूट कितनी दी है ये देख लो, तो 140 में 12 कितना अधिक हो रहा है यहाँ पे 28, तो 28 छूट दी है किसमें 140 में, गुणे में 100, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 20 पंजे 100, 5 चौक 20% की छूट दी है। चलो ठीक, 20% की छूट दी है तब 112 हो रहा है। चलो हमें पता है x का मान कितना आएगा हमारे पास, x बराबर हमारा कितना आएगा 20%, ठीक 20%। चलो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 24,000 है, 2400 है, ठीक है, और x% लाभ वंचित है, तो उस वस्तु का नई वस्तु का विक्रय मूल्य x% लाभ, x का मान कितना था 20% लाभ, तो 24 का 120 मतलब 20% 120, 100 हमेशा होता है ये 20% का 120/100, बस कुछ नहीं करना था, ये करना, तो 1 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी 2 बिंदी काट दो, वो गुणा कर दो, 5 चौक 48 की 8, हासिल लगे 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, ठीक है, और एक ये ये वाला 0, कितने का आई 2880, 2880 है किसी ऑप्शन में, 2880 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और बचा, क्वेश्चन बचा है 93 हो गया, 94 देखो फटाफट मैथ का। 94 कह रहा है ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और इसमें ठहराव के साथ बस की गति कितनी है 55 है, ठीक है, तो कितनी अधिक है, कितने का डिफरेंस है 11, कितने का डिफरेंस है जल्दी से बताओ, कितने का 11 का, किसमें पहले कितनी थी पूछा क्या है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है, तो बस कितने मिनट रुकती है, बस गुणे में 60, तो 11×66 बराबर 10 मिनट रुकती है, 10 मिनट रुकती है, ठीक है, 60 मिनट है ना टोटल, मिनट में करना है ना, कितने मिनट रुकती है 10 मिनट रुकती है, ठीक है, ठीक। बिना ठहराव पूछिए क्या ठहराव के कारण उसका डिफरेंस कितना है, तो 66 में ही डिफरेंस आएगा ना, कितने में आएगा 66 में ही तो डिफरेंस आएगा, पहले 66 थी उसके बाद रुकने के बाद 55 में पहुंची, तो मामला कितने का गड़बड़ हो रहा है, ठीक। तो ये रहे आप लोगों के क्या, ये रहे आप लोगों के, क्यों भाई कैसे आएगा 15 नहीं आ सकता ना, 11/55 कर दो, गुणे में 60 कर दो, तो क्या 11×5 = 55, ठीक है, तो कितना 5 का 5 12 आएगा, तो 12 ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन भी नहीं थी, ठीक है, टेंशन भी नहीं थी आपकी, 15 कैसे आएगा, ठीक है। तो ये रहे आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन। आप लोगों को डाउट में अगर जितना भी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको करा दिया क्या नाम 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट की मैथ फिनिश, ठीक है। तो चलता हूं दोस्त, आगे चलता हूं, आप रीजनिंग क्लास आने वाली इंतजार करना, जिनका भी 30-31 को पेपर है, बने रहना मेरे साथ, हर चीज बताऊंगा, हर ट्रिक बताऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, रीजनिंग क्लास आने वाली है, इंतजार